तो झकझोर देने वाली ये तस्वीरें हैं जहां दो बच्चे अपने पिता की लाश के बराबर में बैठकर रो रहे हैं। 8 घंटे बीत जाते हैं, पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती है और ऐसे में जो आम जनता है वो तमाशा देख रही है। फिलहाल हमारे साथ वहां के स्थानीय विधायक आनंद भदौरिया जी जुड़ गए हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका नेशनल वॉइस में। आनंद जी, आपको आवाज मिल रही है? जी मिल रही है। आनंद जी, ये पूरी जो खबर है वो आपने पूरी खबर देखी होगी। यहाँ पर दो बच्चे हैं जो अपने पिता की लाश पर रो रहे हैं। 8 घंटे बीत गए, इन बच्चों की मदद करने के लिए कोई नहीं पहुंचा। जी मैंने पूरा मामले का संज्ञान लिया है। कल बीती रात की घटना है। रात में क्योंकि वो बगल के जनपद का रहने वाला था और अभी जल्दी ही वहां पर झोपड़ी डाल करके रह रहा था, भीख मांग करके अपना गुजर बसर कर रहा था। बच्चे छोटे छोटे थे। बीती रात में उसकी अचानक डेथ हो गई और सुबह होने पर जब पुलिस को पता चला तो पुलिस गई और उसको ले जा करके पोस्टमार्टम करा करके उनके परिजन जो बगल के जनपद हरदोई से उनको बुलाया गया और बुला करके उनको बॉडी को सुपुर्द किया गया है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम लोग व्यक्तिगत तौर पर उस परिवार की जो भी मदद होगी वो करने का काम करेंगे। हमारी पूरी संवेदना उस परिवार और बच्चों के साथ है। लेकिन विधायक साहब कब मदद करेंगे? कल का ये मामला है, पुलिस की भी यहाँ हम पर बात करें तो 8 घंटे बाद पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंचती है। दोनों बच्चे अपने पिता की लाश के बराबर में बैठकर 8 घंटे तक रोते रहे। क्योंकि घटना रात में हुई थी और मैंने जो पता किया है वहाँ के एसएचओ छुट्टी पर थे और किसी दूसरे एसआई के पास चार्ज था। रात में घटना हुई और सूचना नहीं मिल पाई। जब तक सूचना नहीं मिलेगी तब तक कैसे पुलिस पहुंचेगी? सूचना तो मिली थी विधायक साहब, सूचना तो मिली थी। और अगर कोई ड्यूटी पर नहीं है तो ऐसे में तो कोई बड़ा क्राइम भी हो सकता है ना, हत्या हो सकती है, तो पुलिस मौके पर नहीं पहुंचेगी क्या? फिर क्यों कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर, इतनी तत्परता से काम होता है? अगर रात में कोई घटना घटती है और सूचना नहीं दी जाती है तो बगैर सूचना के कैसे कोई पहुंच जाएगा? सूचना जैसे ही मिली, सुबह जैसे ही सूचना मिली वैसे पुलिस पहुंची और उसने पूरी मदद की। चलिए, पुलिस ने क्या मदद की? पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन आपकी तरफ से, आप तो विधायक है ना वहाँ के, आप विधायक हैं, आपके बच्चों के पास गए मिलने के लिए उनसे, आपने कोई मदद की? नहीं, हम लोगों को जैसे जानकारी मिली, मैं गया था तब तक उनका परिवार वो बगल के जनपद में चला गया था। हम लोगों ने कहा है जो भी पूरी मदद करेंगे उस परिवार की। लेकिन कब मदद करेंगे? दो छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर। आप सोचिए, एक बच्चे की उम्र केवल 5 साल है, उसका छोटा भाई जिसकी 6 महीने की उम्र है, किसके भरोसे अब ये जिएंगे बच्चे? पिता की मौत हो चुकी है, उनको भी इलाज नहीं मिल पाया, इलाज के भाव में उनकी भी जान चली गई। 6 महीने पहले माँ बीमार हुई, उसको भी इलाज नहीं मिल पाया, उसकी भी इलाज के अभाव में जान चली गई। नहीं, इलाज के अभाव में जान नहीं गई। आपके पास जानकारी नहीं है? नहीं, जानकारी हमारे पास है। हमारे सहयोगी राहुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, बताइए जरा विधायक साहब को। राहुल से बात कराइए, राहुल से बात कराइए। राहुल को ये जानकारी नहीं है कि इलाज के अभाव में उनकी डेथ हो गई। राहुल, बताइए जरा विधायक साहब को पूरा मामला। मैं आपको बता दूं कि ये मामला एकदम सही है। इलाके के लोगों का सीधा सा आरोप ये है कि ये लगभग 1 साल पहले यहाँ पर आकर रहने के आया था, हरदोई जनपद का रहने वाला है और इसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। ये यहाँ पे भीख मांग के अपने बच्चों और परिवार का पेट पालता था। करीब 6 महीना पहले ही इसकी पत्नी की डेथ हुई है जो काफी बीमार थी। गरीब होने की वजह से अपना इलाज नहीं करवा पा रहा था। इलाके लोगों का सीधा सा आरोप यही है कि इसी वजह से आज इसकी भी डेथ हुई, क्योंकि ये भी बहुत गरीब है और बच्चों का भीख मांग के पेट पालता था और इसी वजह से इसकी अभी करीब 1.5 महीना पहले इसकी बच्ची की भी हालत इसलिए खराब हो गई थी क्योंकि उसके ऊपर एक जलती हुई मोमबत्ती सर पे गिरी थी और जिसकी वजह से लगभग उसका आधा सर जल गया था। अब बताइए विधायक साहब, आप क्या कहेंगे? मैं राहुल से कहना चाहता हूँ कि ये अगर हॉस्पिटल गए होते तो इन्हें इलाज मिला होता, या ये संज्ञान में हम लोगों की घटना लाए होते तो इनकी पूरी मदद होती। ना तो ये हॉस्पिटल गए, अस्पताल गए होते। अगर हॉस्पिटल में इनका मुफ्त इलाज ना होता तो ये बात कहते। देखिए, यहाँ पर प्रशासन के किसी अधिकारी के पास गए होते और इनके साथ अगर इनको सुविधाएं न मुहैया कराई गई होती तो आरोप होता। अब ये मैं मानता हूँ कहीं न कहीं अगर
हम लोगों के संज्ञान में मामला नहीं आ पाया। अगर संज्ञान में आया होता तो जरूर मदद करते। बिल्कुल, आप हॉस्पिटल की यहाँ पर अब बात कर संज्ञान रहे में हैं आया आनंद है, अब भदौरिया आपको जी, तो भरोसा हॉस्पिटल से दिलाते तो डॉक्टर ही नदारद रहते हैं, इलाज मरीजों को मिल नहीं पाता है क्योंकि महंगी इतनी दवाइयाँ होती हैं। कहते हैं कि अस्पताल के अंदर दवाइयाँ नहीं है, दवाइयाँ आप बाहर से लेकर आइए, बाहर की पर्ची उनको थाम दी जाती है। तो ऐसे में गरीब व्यक्ति अपना इलाज कैसे कराएगा? ये दवाई नहीं है, हॉस्पिटल में पर्चा नहीं है, डॉक्टर नहीं है। अगर आप ये आनंद जी, आपकी आवाज मुझे यहाँ पर स्पष्ट नहीं आ पाई है, एक बार फिर से बताएं आपने क्या कहा है अभी? धारणा बनाती है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है। हम्म। अगर ये भावना बना करके आप बैठे हो तो मुझे इससे कुछ नहीं कहना। अगर आप हॉस्पिटल आइए, कहीं दवाई नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है, तो आप पर्टिकुलर सवाल ये उठाइए भावना कि की यहाँ बात नहीं है। नहीं है आनंद जी, लोगों की शिकायत है। तो आप गलत आरोप क्यों लगा रहे नहीं, हो? आप गलत हम आरोप क्यों लगा कोई रहे हो? आरोप यहाँ उत्तर पर नहीं प्रदेश लगा रहे सरकार हैं, ने- ये लोगों की शिकायत है। ये लोगों का कहना है कि अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, पर्ची थमा दी जाती नहीं, है गलत बाहर कह की। रहे हो आप। दवाइयाँ मुफ्त हैं, गंभीर बीमारियों पता है। अगर आप चलिए आनंद जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर के बारे में भी हम अपने दर्शकों को फिलहाल यहाँ पर बता देते हैं। डीएम और एसएसपी ने नहीं उठाया है नेशनल वॉइस का फोन। यहाँ पर फोन किया गया था नेशनल वॉइस की तरफ से एसएसपी और डीएम को, लेकिन उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। नेशनल वॉइस ने डीएम और एसएसपी से बात करने की कोशिश की है, लेकिन एसएसपी ने फोन यहाँ पर नहीं उठाया। किसी को नहीं है इन बच्चों की सुध, प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर सो रहा है। अब अखिलेश जी, ऐसे में आपसे ही मदद की आस है, मदद कीजिए इन बच्चों की। नेशनल वॉइस लगातार बच्चों की मदद के लिए ये मुहिम जारी रखेगा जब तक इन बच्चों की मदद नहीं हो जाती है। लगातार हम इस खबर को दिखा रहे हैं और हमारा मकसद यही है कि इन मासूम बच्चों की मदद यहाँ पर होनी चाहिए, और जब तक इन मासूम बच्चों की मदद नहीं हो जाती है तब तक लगातार हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। अच्छा आनंद जी, अब आप ये बताइए कि जिस तरह से ये दोनों बच्चे हैं, आप कह रहे हैं कि पूरा मामला आपने संज्ञान में लिया, दूसरी जगह वो बच्चे चले गए हैं, आपकी तरफ से क्या आश्वासन आप यहाँ पर नेशनल वॉइस पर देंगे? क्या आप इन बच्चों की मदद करेंगे, वहां जाकर मुलाकात इनसे करेंगे आप? हाँ जरूर, मैं हरदोई जनपद में हूँ, पता करूंगा। अपने जो हमारे लोग वहाँ हैं उन्हें मैं तत्काल अभी भेज रहा हूँ वहाँ पे। और मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से भरोसा दिलाता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में हम लोग घटना को लाएंगे। और व्यक्तिगत जहाँ हम लोगों की तरफ से बात है, तो राहुल से मैं कहना चाहता हूँ कि और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग व्यक्तिगत अपनी तरफ से 50,000 रुपए की मदद करने का काम अभी तत्काल कर रहे हैं। अगर आपके संवाददाता हैं और उन तक पहुंच सकते हैं तो मैं तुरंत उन तक पहुंचाने का काम कर दूंगा। चलिए, तो आनंद भदौरिया जी ने नेशनल वॉइस पर कहा है कि वो बच्चों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर के बारे में आपको बता रहे हैं, जहां पर नेशनल वॉइस की खबर का असर हुआ है। आपको बता दें कि विधायक आनंद भदौरिया जी ने यहां पर कहा है कि वो बच्चों की सहायता करेंगे, 50,000 रुपए की आर्थिक मदद इन दोनों बच्चों को देंगे। आनंद भदौरिया जी, 50,000 की आर्थिक मदद तो आप यहां पर देंगे, लेकिन इन बच्चों का भविष्य हमें संवारना है। इनके पास माँ बाप नहीं है, इनके आगे की जिंदगी कैसे कटेगी, इसके लिए हमें अब आगे बढ़ना है। आप और हमें सबको आगे बढ़कर इनके लिए अब काम करना है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से आप इनकी मदद करेंगे? और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, हम लोगों के और साथियों के साथ मिल करके, पार्टी के साथ मिल करके भविष्य में इनकी जो भी जरूरत होगी वो हम लोग प्रयास करेंगे, जो भी हम लोगों से बन पड़ेगा वो करने का काम करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया नेशनल वॉइस से बातचीत करने के लिए। तो आनंद भदौरिया विधायक हमारे साथ जुड़े हुए थे और खबर का असर यहाँ पर एक बार हुआ है, नेशनल वॉइस की खबर का असर हुआ है। नेशनल वॉइस की मुहिम एक बार फिर यहाँ पर रंग लेकर आई है। 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान नेशनल वॉइस पर विधायक आनंद भदौरिया ने किया है, लेकिन हमारी ये मुहिम जारी रहेगी क्योंकि सिर्फ 50,000 रुपए की आर्थिक मदद से कुछ नहीं होगा। इन बच्चों के फ्यूचर को देखना है, पेरेंट्स इनके पास नहीं है, माँ बाप नहीं है, आगे की जिंदगी कैसे कटेगी, क्योंकि 50,000 रुपए में इनकी जिंदगी नहीं कट सकती। भविष्य इनका उज्जवल बनाना है और इसीलिए सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी हम यहाँ पर यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वो इस खबर को देख रहे हैं तो कृपया करके इन बच्चों की मदद करें।
इस वक्त की बड़ी खबर के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। लगातार डीएम और एसएसपी को नेशनल वॉइस की तरफ से फोन किया जा रहा है, बात करने की कोशिश यहां पर की जा रही है, लेकिन अभी तक ना तो डीएम साहब ने ना एसएसपी साहब ने फोन उठाया है नेशनल वॉइस का। अखिलेश जी, अब ऐसे में आपसे ही मदद की दरकार है। ये 2 मासूम बच्चे उम्मीद लगाए बैठे हैं आपसे कि आप इनकी मदद करेंगे। सहयोगी राहुल भी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। राहुल, एसएसपी और डीएम को लगातार यहां पर फोन किया जा रहा है, फोन तो वो उठा नहीं रहे हैं, लेकिन क्या आपने मुलाकात की उनसे? तो एक बार फिर नेशनल वॉइस की खबर का असर हुआ है। विधायक आनंद भदौरिया ने नेशनल वॉइस पर कहा है कि वो बच्चों को आर्थिक मदद देंगे, 50,000 रुपए देने का ऐलान यहां पर किया है। नेशनल वॉइस की खबर का एक बार फिर असर हुआ है, लेकिन हमारी ये मुहिम अभी खत्म नहीं होगी। हमारी ये मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक इन बच्चों को पूरी तरीके से मदद नहीं मिल जाए।